Hello and welcome dear student, welcome to YouTube channel. Today I am going to discuss the definition and the concept of principal ideal. Okay, and after that we discuss the concept of principal ideal domain. So for this, first of all, we have to learn about what is the principal ideal. The principal ideal is that if it is an ideal generated by only a single element, then it is called principal ideal. This is the definition of principal ideal. Using that principal ideal, we construct principal ideal domain. जैसे हमारे पास इंटीग्रल डोमेन थी, इसी तरह हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगी, उसके बाद हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन होगी, और उसके बाद हमारे पास यूनिट फैक्टराइज्ड डोमेन होगी, उसके बाद हमारे पास फील्ड होगी. ठीक है, तो हमारी ये सब क्रोनोलॉजी लगी, और ये हमारा टॉपिक है, ये हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक है जो हमने रिंग थ्योरी में कवर करने रहती है. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल आइडियल. An ideal is said to be principal ideal if it is generated by a single element. ओके, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल. जैसे आई कोई भी आइडियल है, तो आई अगर ऐसा है ए, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल. ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पी आई लिख के चलेंगे. ठीक है, पी फॉर प्रिंसिपल, आई फॉर आइडियल. ठीक है, पी आई इज द शॉर्ट फॉर्म. तो ये हमारे पास होता है क्या, प्रिंसिपल आइडियल. ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से उनके प्रिंसिपल आइडियल बनेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट एवरी आइडियल ऑफ जेड. क्वेश्चन हमारा, शो दैट एवरी आइडियल ऑफ जेड इज प्रिंसिपल आइडियल. ठीक है, अब हमारे पास रिंग क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, और इसमें हमें ये दिखाना है कि हर एक हमारा जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है. ठीक है, ओके, तो अब हमारे पास होगा क्या, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्या, कि जो हमारे पास z होता है उसके आइडियल किस टाइप के होते हैं, m इंटू जेड. ठीक है, या जो हमारे पास एक इंटीजर से जनरेटेड हो. ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एवरी आइडियल ऑफ द फॉर्म एम जेड, ठीक है, इज आइडियल ऑफ जेड. ठीक है, इस टाइप के हमारे पास क्या थे, आइडियल थे. और अब हमें क्या शो करना है, अब हमें ये शो करना है कि इसका हर एक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगा. तो अब देखो, अगर इसका हर एक आइडियल है वो हमारे पास एम जेड टाइप का है, यानी आई इज इक्वल टू जनरेटेड बाय एम. ठीक है, वेयर एम बिलोंगिंग टू जेड, एंड दिस इंप्लाइज दैट एवरी आइडियल ऑफ जेड इज प्रिंसिपल आइडियल. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल आइडियल के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज जेड का जो हर एक आइडियल है वो एम से जनरेट होगा. जैसे मैंने बोल दिया I1 इज इक्वल टू जनरेटेड बाय 2, तो 2 से जनरेट होगा, मतलब ये क्या है, 2z है. इसमें क्या आएंगे, -6 -4 -2 0 2 4 6 एंड अप टू, सो इस टाइप के एलिमेंट आएंगे. तो जो ये है हमारे पास आइडियल, ये 2 से जनरेटेड है, दैट्स वाई इट इज़ ए प्रिंसिपल आइडियल. ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट क्या हो सकता है, I2 हमारे पास क्या होता है, 3 से जनरेट हो जाएगा. ठीक है, तो इस टाइप से ये भी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा. एंड दिस शोज दैट एवरी आइडियल ऑफ जेड इज अ प्रिंसिपल आइडियल. ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसके आगे ZX पे काम करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि प्रिंसिपल आइडियल कौन कौन से बने, कौन कौन से नहीं बनेंगे. लेकिन जैसे हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन डिस्कस करेंगे, तो उसमें प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में क्या होगा कि अगर उसका हर एक आइडियल अगर सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि हर एक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है, तो वो हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बनेगी. तो उसमें हमारे पास जो जेड है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बन जाएगी. ठीक है, और जेड हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होती है और फील्ड नहीं होती है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. तो ये हमारे पास क्वेश्चन था. नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रिंसिपल ऑल प्रिंसिपल आइडल इन Q and we know that Q is a field, R is also a field and the set of complex number C is also a field। और हमें पता है फील्ड के पास हमारे पास सिर्फ 2 आइडल होते हैं, एक तो हमारे पास क्या होता है सिंगलटन जीरो, एक इटसेल्फ ओके फील्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द ऑल प्रिंसिपल आइडल ऑफ Q, ठीक है, या फिर R या फिर C हो सकता है, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट Q, या फिर Q के लिए कर लगते हैं, Q इज ए फील्ड एंड एवरी फील्ड हैज एग्जैक्टली 2 आइडल्स, ठीक है, 2 आइडल्स होते हैं हमारे पास। एक क्या होता है I1 इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो, और दूसरा होता है वो खुद फील्ड के इटसेल्फ, फील्ड के इक्वल, जो फील्ड होती है वो खुद होती है, ठीक है। ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। अब जो ये है फर्स्ट वाला आइडल, ये किससे जनरेट हुआ है, ये 0 से जनरेट हुआ है, और जो सेकंड वाला ये किससे जनरेट हो जाएगा, 1 से जनरेट हो जाएगा। एंड दिस इम्प्लाइज दैट I1 एंड I2 आर जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, ठीक है, सिंगल एलिमेंट, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाइज दैट I1 एंड I2 बोथ आर प्रिंसिपल आइडल, ठीक है। तो दोनों के दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल आइडल हो जाएंगे, ठीक है। एंड हेंस Q हैज़ एग्जैक्टली 2 प्रिंसिपल आइडल एंड हेंस द प्रूफ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, अगर Q है उसके पास हमारे पास 2 एग्जैक्टली प्रिंसिपल आइडल होंगे। सिमिलरली R भी हमारे पास फील्ड है, तो R के पास भी 2 प्रिंसिपल आइडल होंगे। सिमिलरली C के पास भी 2 प्रिंसिपल आइडल होंगे। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बन गया, क्या रिजल्ट हो गया यहाँ से, रिजल्ट कि इफ F इज ए फील्ड, देन F हैज एग्जैक्टली 2 प्रिंसिपल आइडल, ठीक है। तो हमारे पास इसके पास 2 प्रिंसिपल आइडल हो गए, लाइक I1 जनरेटेड बाय 0 और जो I2 है वो हमारे पास जनरेटेड बाय 1, ठीक है। या फिर जो हमारे पास यूनिटी है उसका जो यूनिटी है उसकी, क्योंकि उससे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे फील्ड के लिए। अब जैसे कोई पूछे आपसे, दिस इम्प्लाइज दैट इफ एनीबडी आस्क टू यू फाइंड द ऑल प्रिंसिपल आइडल ऑफ QRC, तो उसमें 2 आएंगे, ठीक है। और सिमिलरली Z आयोटा इज आल्सो ए फील्ड, तो Z आयोटा है तो इसके कोरस्पोंडिंग ये भी हमारे पास क्या है, एक फील्ड है, ठीक है। और फील्ड है तो इसके भी एग्जैक्टली 2 प्रिंसिपल आइडल होंगे। और दूसरा जैसे मैंने ये बोल दिया Z7 आयोटा, इसमें भी, ठीक है, ओके। तो इस टाइप से मैंने और बोल दिया Z5, ठीक है, Z5 एक फील्ड बनेगी, इसमें भी हमारे पास कितने होंगे, 2 प्रिंसिपल आइडल होंगे, ठीक है, ओके। और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, Q क्रॉस 0, ये ले लिया मैंने, Q क्रॉस 0, ये भी हमारे पास फील्ड होती है। फिर मैंने ये ले लिया Q क्रॉस 0, ये ले लिया मैंने। फिर R क्रॉस 0 ये ले लिया मैंने, या फिर 0 क्रॉस C ये ले लिया मैंने। ये सारे के सारे क्या हमारे पास एक फील्ड बनेगी। और Z आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा ले लिया मैंने, ठीक है। और क्या हो सकता है, Z आयोटा अपॉन जनरेटेड बाय 1 प्लस आयोटा ये ले लिया मैंने, बिकॉज ये किसका आइसोमॉर्फिक होता है, ये आइसोमॉर्फिक होता है Z5 आयोटा के, ठीक है। ये किसका आइसोमॉर्फिक होता है, ये आइसोमॉर्फिक होता है Z2 आयोटा के, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बनती है, फील्ड बनती है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, Z5 के, सॉरी, ठीक है, और ये Z2 के।
ओके, इसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगी और ये हमारे पास क्या है, फील्ड बनेगी। एंड और भी हमारे पास क्या हो जाता है, Z7 आयोटा और नीचे हमारे पास ये हो 2 से जनरेटेड, ठीक है, या फिर 2 प्लस आयोटा से जनरेटेड, तो ये भी हमारे पास क्या बनेगी, एक फील्ड बनेगी। और हमारे पास ग्लोइज फील्ड भी ले सकते हैं हम, जैसे मैंने ये ले लिया Z2X, ठीक है, और नीचे मैंने ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ले लिया मैंने, फील्ड बनेगी बिकॉज यहाँ से एक इरेड्यूसिबल पोलोमियल से जनरेटेड है। फिर मैंने Z3X और नीचे ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर मैंने ले लिया Z3X अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो ये सारी की सारी जो पोलोमियल है इरेड्यूसिबल पोलोमियल है, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, ग्लोइज फील्ड बनेगी। एंड बाय दिस रिजल्ट इफ F इज ए फील्ड देन इट हैज़ एग्जैक्टली 2 प्रिंसिपल आइडल, तो 2 प्रिंसिपल आइडल होंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, फील्ड हो जाएंगे, इसके पास 2 प्रिंसिपल आइडल हो जाएंगे, क्योंकि आगे जाके हम प्रिंसिपल आइडल डोमेन करेंगे। और अभी मैंने बताया जो प्रिंसिपल आइडल डोमेन है उसकी क्या डेफिनेशन होगी कि इफ़ एवरी आइडल ऑफ दैट रिंग इज जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट, or you can say that if every idol of R is principal idol then that ring या इंटीग्रल डोमेन को हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल आइडल डोमेन बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी कि एवरी जो फील्ड है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल आइडल डोमेन बन जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जितने भी तुम्हारे पास रिंग दिख रही है, रिंग क्या है, ये फील्ड है जितनी की जितनी, इन सब में हमारे पास एग्जैक्टली क्या होंगे, 2 प्रिंसिपल आइडल होंगे, ठीक है, क्लियर है। और भी हम ले सकते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया QX अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, ये भी मैंने देखा था एक्स स्क्वायर की जो पोलोमियल है ये हमारे पास क्या है, इरेड्यूसिबल पोलोमियल है, ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप की जितनी भी मैंने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी, ये सारे के सारे जो फील्ड है इनके कोरस्पॉन्डिंग 2 प्रिंसिपल आइडल होंगे, ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं कि क्या जो 2x है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, I इज इक्वल टू जनरेटेड बाय x, y इज ए प्रिंसिपल आइडल इन ZX, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है यस और नो, क्या ये एक प्रिंसिपल आइडल बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा, नो, बिकॉज I है वो क्या हमारे पास x y से जनरेटेड है, यानी x, y से जनरेटेड है, किस में, ZX में, ठीक है। तो सॉरी पहले 2x कर लेते हैं, ठीक है, 2x, ठीक है, ओके, फिर हम 2 वेरिएबल्स की पोलोमियल रिंग पे बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट है, एक तो हमारे पास क्या है 2 है और एक हमारे पास क्या है x है, ठीक है। तो ये जो है आइडल ये हमारे पास 2 एलिमेंट से जनरेटेड है, यानी ये क्या होगा हमारे पास 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस x इंटू जी ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स कोमा जी ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू z ओवर x, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिमेंट है I इज जनरेटेड बाय 2 एलिमेंट, 2 डिफरेंट एलिमेंट, ये वर्ड हम यूज करेंगे, ठीक है, 2 डिफरेंट एलिमेंट एंड हेंस I इज नॉट ए प्रिंसिपल आइडल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या नहीं होगा, प्रिंसिपल आइडल नहीं होगा, किसमें, इन ZX, ठीक है। तो इसमें ये प्रिंसिपल आइडल नहीं होगा बिकॉज दिस इज जनरेटेड बाय 2 एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है I इज इक्वल टू, तो इसका आंसर आ गया नो, ठीक है, I इज इक्वल टू जनरेटेड बाय x, y इज ए प्रिंसिपल आइडल, ठीक है, इन Q, x, y, ठीक है, RXY, ठीक है, ये हो सकता है, C ओवर XY ये हो सकता है, ठीक है, या फिर और भी हमारे पास फील्ड हो सकती है जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल लेके चलेंगे हम, ठीक है, ZXY हो सकता है, ठीक है, या ZPXY हो सकता है, ठीक है, और ZXY हो सकता है, और Z आयोटा XY हो सकता है। इन सब में बताना है कि ये जो आइडल है ये हमारे पास प्रिंसिपल आइडल होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा नो, बिकॉज I है वो हमारे पास क्या जनरेटेड बाय द 2 डिफरेंट एलिमेंट, दिस इज x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई लिखेंगे साथ में, ठीक है, जी ऑफ एक्स कोमा वाई सच दैट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई
एंड जी ऑफ एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू, कुछ भी मैंने लिख दिया है तो यानी मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स वाई, एंड दिस इम्प्लाइज दैट आई इज जनरेटेड बाय टू डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, टू डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, इन एफ एक्स वाई, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट आई इज नॉट ए प्रिंसिपल आइडल ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। अब एफ इसमें आर हो सकता है, सी हो सकती है, जेड हो सकता है, क्यू हो सकता है, एंड अप टू सो ऑन। ये जितनी की जितनी फील्ड मैंने लिखी है यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आइडल आई ये इसका प्रिंसिपल आइडल नहीं बनेगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर एक भी हमारे पास अगर ऐसा आइडल आ जाता है कि जो प्रिंसिपल आइडल नहीं बनता तो वो प्रिंसिपल आइडल डोमेन नहीं बनती, तो ये हम देखेंगे कि ये प्रिंसिपल आइडल डोमेन नहीं बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास सिमिलरली ये है, ये क्यू का क्यू एक्स वाई, आर एक्स वाई और सी एक्स वाई, इसका प्रिंसिपल आइडल नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब उसमें देखो डिफरेंट एलिमेंट हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग एलिमेंट है तो वो हमारे पास आइडल तो उन्हीं एलिमेंट से जनरेट होगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने देखो अभी मैंने डिस्कस किया है कि Z है, ठीक है, Z है, ठीक है, Z का आइडल मैंने ले लिया जो 2 और 3 से जनरेट हुआ है, तो 2 3 से जनरेट हुआ मतलब इसका इंटरसेक्शन कितना आएगा 6Z, ठीक है, यानी 2Z इंटरसेक्शन 3Z कितना आएगा 6Z। तो इनसे जनरेट हुआ एलिमेंट सिर्फ 6 है, तो हमारे पास अगर आपको ऐसा दे रखा है 2 3 से जनरेटेड, उसका मतलब क्या है 6 से जनरेटेड, तो ये नहीं है कि 2 डिफरेंट है तो वो आइडल 2 डिफरेंट एलिमेंट से जनरेट हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये है और ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट हुआ है, तो अगर ऐसा है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इसका प्रिंसिपल आइडल होगा, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि शो दैट 2x इज ए प्रिंसिपल आइडल ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट I इज इक्वल टू जनरेटेड बाई 2, x इज ए प्रिंसिपल आइडल इन QX, ठीक है। ये मैंने बोल दिया कि QX में अगर हमारे पास ये है तो ये प्रिंसिपल आइडल होगा। अब देखो अब इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे तो I क्या गिवन है, I गिवन है 2, x, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस x इंटू जी ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू Q ओवर x, ठीक है, ये हमारे पास सेट I है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इफ़ वी टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसमें हमारे पास इसका एलिमेंट क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस एक्स इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा 1 बिलोंगिंग टू I। और हमारे पास रिजल्ट होता है, क्या होता है, बाय यूजिंग द रिजल्ट इफ 1 या यूनिटी एलिमेंट बिलोंग टू द I देन I इज इक्वल टू बिकम इक्वल टू द रिंग, और रिंग क्या हमारे पास QX, ठीक है, ये हमारे पास QX के इक्वल हो जाता है। एंड दिस इम्प्लाइज दैट I हमारे पास क्या है, I हमारे पास 2 और x से जनरेटेड हुआ और ये क्या हो जाएगा QX के इक्वल, ठीक है, क्लियर है, QX के इक्वल हो जाएगा। और हमारे पास जो QX है वो हमारे पास किससे जनरेटेड है, वो हमारे पास सिंगल 1 से जनरेटेड है, ठीक है। तो देखो एलिमेंट तो 2 थे लेकिन ये इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये जो है ये 1 से जनरेटेड है, ठीक है, बिकॉज हमने अभी किया है। और दिस इम्प्लाइज दैट I इज जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट, ठीक है, तो हमारे पास ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट हुआ है। एंड दिस इम्प्लाइज दैट I इज प्रिंसिपल आइडल इन QX, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल आइडल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये करता, सिमिलरली 3x, ठीक है, 4x 5x, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे प्रिंसिपल आइडल,
एंड यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बन गया क्या, रिजल्ट बन गया कि एवरी आई इज इक्वल टू जनरेटेड बाय एम कोमा एक्स वेयर एम इज नॉट इक्वल टू 0 इज प्रिंसिपल आइडल इन क्यू एक्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये क्या बन जाएगा, क्यू एक्स में प्रिंसिपल आइडल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट था। ओके, क्योंकि हमारे पास जो एम एक्स है, जो ये एम एक्स से जनरेटेड हुआ है, ये किससे इक्वल हो जाएगा, क्यू एक्स के इक्वल हो जाएगा। और क्यू एक्स किससे जनरेट होता है, 1 से जनरेट होता है। ठीक है, जो खुद है मतलब इटसेल्फ पूरी की पूरी रिंग है वो तो 1 से जनरेट हो जाएगी, एक एलिमेंट से जनरेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडल हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेस पे हम क्या बोल सकते हैं कि इसी बेस पे अगर मैंने 2 वेरिएबल पे काम लिया होता, यानी अगर मैंने ये किया होता आइडल इज इक्वल टू जनरेटेड बाय 2, x, y इज प्रिंसिपल आइडल इन q, x, y, तो इसका आंसर क्या आता, यस आता, इसका आंसर भी यस होता है। ये भी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडल बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें है या फिर RXY इसमें है, इसके लिए भी यस होता, CXY इसके लिए भी यस होता, ZPXY इसके लिए भी यस होता, Z आयोटा XY इसके लिए भी हमारे पास क्या होता, ये प्रिंसिपल आइडल होता। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाता, प्रिंसिपल आइडल। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास किसके, प्रिंसिपल आइडल के। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल आइडल। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास 2 डिफरेंट एलिमेंट थे, लेकिन अगर हमने ये एनालिसिस किया तो ये आइडल सिर्फ एक एलिमेंट 1 से जनरेटेड होगा, यानी इसका जो है हर एक एलिमेंट क्यू एक्स का इस 1 की हेल्प से लिखा जा सकता है। आपको जो भी एलिमेंट चाहिए उसको 1 के साथ प्रोडक्ट करवा के 1 से जनरेट करवा के यू कैन गेट होल क्यू एक्स, एंड दिस implies that this idol is nothing but the generated by a single element and hence this is a principal idol। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल आइडल का। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल आइडल डोमेन क्या होती है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको यहाँ तक किसी भी लेक्चर्स में या कोई भी आपको रिंग थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।